नमो नमः। आज हम सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा पाठ की हिंदी पार्ट 5 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप इसको करते हुए चलें और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। सप्तमः पाठः पाठ की हिंदी, आगे की पाठ की हिंदी को अब हम पढ़ते हैं। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। जोर से हाँ हाँ, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा दूसरे किसी को भी इस पद के योग्य नहीं सोचता। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तहे सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्षीय विचारितम यदेशः आत्मशलाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देखकर सोचा कि यह आत्मशलाघा यानी कि आत्म प्रशंसा से रहित, स्थान के लालच से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्ताम नपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। और आपस में आदेश करते हैं तो राजा के अभिषेक के लिए सामान लाया जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक से, अनायास अचानक से, अचानक ही। काकः अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास से युक्त स्वर से कौआ। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्ध्यास्यास्य दिवा अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम। सर्वे सज्जा। अट्टहास से युक्त स्वर से यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के होने पर भी दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले, कराल वक्त्र इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सब तैयार हैं। सर्वे सज्जा, तैयार हैं, सब तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यन्ति। पूरे दिन भर सोता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, यहां विसर्ग हो जाएगा स का, वस्तुतः तु, वास्तव में तो। स्वभाव रौद्र, अति उग्रम, क्रूरम, अप्रियवादिनम, उलूकम, नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धः भविष्यति। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, स्वभाव यानी कि भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी, अप्रिय वादिनम अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता, क्या लाभ होगा। भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता या क्या लाभ होगा।
ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। हम स्नेहेन सहितम अव्ययभाव समास प्रेम के साथ। भौ भौ प्राणिनः अरे अरे जीवों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, तुम सभी मेरे संतान हो। कथम मीथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ते हो। मीथः आपस में। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्याश्रितः, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, सदैव याद रखो। ददाति प्रतिग्रहणाति, घूयमाख्याति पृच्छति, भुक्ते योज्यते चैव षड्विधिं प्रीति लक्षणम। ददाति जो देता है, प्रतिग्रहणाति लेता है, घूयम आख्याति गुप्त बातें बताता है अर्थात सावधान करता है, पृच्छति पूछता है, भुक्ते खाता है और योजयते खाने के लिए जोड़ता है। चैव षड्विधिं प्रीति लक्षणम, यह 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण यानी मित्र के लक्षण हैं। जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, यह 6 प्रकार के मित्र के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेत्स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर से मातः हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीं न जानीमः, आप तो पूरी तरह से ठीक कहती हो परंतु हम तो आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः क, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माँ हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, और तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, सभी का ही उचित समय पर मेरे लिए महत्व है, तो लड़ाई से समय को व्यर्थ न बिताओ। वृथा यापयन्तु, बिताओ, वृथा बेकार में मत बिताओ समय को झगड़े से। अपितु मिलित्वा, अपितु सभी मिलकर, एव मोदंतम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, मिलकर ही प्रसन्न हो जाओ और जीवन को रस से युक्त करो। तद्यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। राजा का प्रजा के सुख में ही सुख, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का प्रजा के सुख में ही सुख, और प्रजानां च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही अपना हित होता है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजाओं का हित ही तो राजा को प्रिय होता है। राजा का प्रजा के सुख में ही सुख और प्रजा के हित में ही अपना हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजाओं का हित ही राजा को प्रिय होता है।